आकर्षण दो प्रकार का होता है, बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है, जिसे कह सकते हैं कि शुद्ध आकर्षण भी होता है और अशुद्ध आकर्षण भी होता है। इसके अलावा इसको दूसरा और एक और नाम दिया सकता है कि जैसे दो प्रकार के आकर्षण होते हैं। एक आकर्षण जब कोई किसी सुंदर रूप को देखता है, किसी वस्तु को देखता है तो उसका आकर्षण होता है। इसका कारण क्या है? अशुद्ध मन। बाह्य आकर्षण का कारण है जो किसी के सुंदर रूप की ओर आकर्षित होता है या सुंदर वस्तु की ओर आकर्षित होता है, तो मन अशुद्ध है। अशुद्ध मन और शुद्ध मन में क्या अंतर है? अशुद्ध मन जो है वो बाह्य पदार्थों को महत्व देता है। शुद्ध मन जो है वो आंतरिक शुद्धता को महत्व देता है, तेज को महत्व देता है। सामने वाले व्यक्ति की व्यवहारिकता, आध्यात्मिक व्यवहारिकता, जो उसको कोई गुण, उसका कोई लक्षण उसको आकर्षित कर सकता है, ये शुद्ध मन वाले का है। जैसे भले ही वो कुरूप है, उसके वस्त्र चाहे जैसे हैं, वो नहाया नहीं नहाया, चाहे उसकी जैसी भी स्थिति है शरीर से, लेकिन उसका कोई ऐसा आचरण, कोई ऐसा गुण जो हमें आकर्षित करता है, हमें प्रभावित करता है, तो वो है उसकी सात्विक प्रवृत्ति। सात्विक प्रवृत्ति हमें किसी भी रूप में स्वीकार कर सकती है। सामने वाला, अगर हमारे अंदर सात्विक प्रवृत्ति है तो सामने वाला हमें किसी भी स्वरूप में स्वीकार कर सकता है। लेकिन जो बाह्य आकर्षण है वो टिकाऊ नहीं है, उसकी एक अवधि है। कुछ समय तक वो अच्छा लगेगा, जितने देर तक हम उसको देखते रहेंगे, फिर उसमें थोड़ा और फीकापन आने लगेगा, उसका मेकअप जैसे जैसे उतरने लगेगा, ठीक वैसे वैसे हमारा मन उसकी तरफ से हटने लगेगा। तो ये है बाह्य आकर्षण जो होता है। लेकिन जो टिकाऊ और वास्तविक आकर्षण है वो व्यक्ति के सात्विक प्रवृत्ति के साथ ही होता है, वस्तु की सात्विक प्रवृत्ति के साथ होता है। अब यहाँ भले ही जैसे कोई सजावट नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, कोई बनावट नहीं है, लेकिन इस स्थान में आकर्षण है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ शांति है और यहाँ वास्तविकता है, जिसको कह सकते हैं कि नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो मन को कहीं एक सुकून भी देता है, शांति देता है। तो इसलिए इस स्थान में आकर्षण स्थायी आकर्षण है। जब भी हम यहाँ बैठेंगे, अभी जैसे ये गेहूँ भले ही खड़े हैं, ना भी हो, बंजर भी हो, तब भी यहाँ एक आकर्षण होगा। क्योंकि वातावरण हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे वस्तु हो, अगर वहाँ सात्विक प्रवृत्ति का प्रभाव है तो वो टिकाऊ आकर्षण है, जिसे हम एकांत में जाने के बाद अगर ध्यान भी करेंगे, सोचेंगे भी, तो एक शांति मिलेगी और वो जगह बार बार अपनी ओर खींचेगी, वो वस्तु बार बार अपनी ओर खींचेगा, वो व्यक्ति अपनी ओर बार बार खींचेगा। क्योंकि आकर्षण हमें उसके शरीर से नहीं हुआ, हमें स्थान की सजावट से नहीं हुआ, हमें हुआ है वहाँ की वास्तविकता से और वहाँ की सात्विक प्रवृत्ति से। प्यार भी एक ऐसी वस्तु है, या फिर कहें कि एक ऐसी क्रिया है प्यार, जो कि कहीं ना कहीं बदलता है। ये फिर वही बाह्य आकर्षण की बात आ जाती है। अगर आपको कोई चीज़ आकर्षित कर रही है, आपको कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आकर्षित कर रहा है, और आप आंखें बंद करने के बाद भी अगर उसका चिंतन कर रहे हैं, तो उसका एक कारण और है कि आप कहीं कुछ खोज रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि आप स्थायी रूप में उसको चाहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। परिवर्तन से डरता हर व्यक्ति है, लेकिन प्रकृति वास्तव में परिवर्तनशील है। जो ये मान लेगा वो डरेगा नहीं,
और उसके लिए दुख और सुख भी सम हो जाएंगे।